दोस्तों, भारतीय सेना विश्व के सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती है और इसका प्रमाण ये समय समय पर देती भी रहती हैं। आज इस वीडियो में हम भारतीय सेना द्वारा दिए गए कुछ ऐसे ही प्रमाण यानी भारतीय सेना द्वारा चलाए गए कुछ ऐसे बड़े ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। नंबर 1, ऑपरेशन पोलो। भारत के आजाद होने के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाया गया यह पहला ऑपरेशन था। ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो भारतीय सेना का एक सीक्रेट ऑपरेशन था जिसका मकसद हैदराबाद के आखिरी निजाम को सत्ता से बाहर कर हैदराबाद को भारत में मिलाना था। अब ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 1948 में जब भारतीय संघ का गठन हो रहा था तब हैदराबाद के निजाम ने भारत के बीच में होते हुए भी हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश घोषित करने की कवायद शुरू की थी। उस समय उनके पास दो विकल्प थे, या तो वो पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाते या तो भारत में। भारत सरकार उत्सुकता से हैदराबाद की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि हैदराबाद के निजाम खुद भारत संघ में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब सरदार पटेल ने हैदराबाद को जबरदस्ती कब्जाने का फैसला किया और ऑपरेशन पोलो चलाने का आदेश दिया, जिसमें 5 दिन लगे। भारतीय सेना से मुस्लिम सेना आसानी से हार गई और हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। दोस्तों, अगर उस वक्त सरदार पटेल ने ये ठोस कदम नहीं उठाया होता तो शायद आज हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं होता। सरदार पटेल के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 3 से 6 जून 1984 को अमृतसर स्थित हरमिंदर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थन जनरल सिंह भिंडरवाला और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। पंजाब में भिंडरवाला की देखरेख में अलगाववादी ताकतें मजबूत हो रही थी जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। पंजाब में स्थिति बिगड़ती गई और मार्च 1984 तक हिंसक घटनाओं में 298 लोग मर चुके थे। संत जनरल सिंह, कोर्ट मार्शल किए गए मेजर जनरल सुबेग सिंह और सिख स्टूडेंट फेडरेशन ने स्वर्ण मंदिर परिसर के चारों तरफ खासी मोर्चाबंदी कर ली थी। उन्होंने भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और गोला बारूद भी जमा कर लिया था। 1985 में होने वाले आम चुनाव से पहले इंदिरा गांधी इन समस्याओं को सुलझाना चाहती थी। अंततः उन्होंने सिखों की धार्मिक भावना आहत करने का जोखिम को उठाकर भी इस समस्या का अंत करने का निश्चय किया और सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दे दिया। नंबर 3, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत भारत के खुफिया नेटवर्क का मजबूती का प्रतीक है। भारतीय खुफिया एजेंसीज को खबर मिली कि पाकिस्तान 17 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम ऑपरेशन अबाबिल था। सूचना मिलते ही भारतीय सेना न सिर्फ चौकन्ना हुई बल्कि सियाचिन पर नियंत्रण करने का योजना भी बना लिया। भारत ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मेघदूत रखा। ऑपरेशन मेघदूत की देखरेख की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ को सौंप दी गई। उनको 10 से 30 अप्रैल के बीच ऑपरेशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन उन्होंने 13 अप्रैल 1984 का दिन चुना। इसकी बड़ी वजह यह थी कि उस दिन वैसाखी पड़ रहा था। पाकिस्तान इस उम्मीद में था कि वैसाखी भारत का एक प्रमुख त्योहार है, इस दिन भारत की ओर से कोई हमला नहीं किया जाएगा। यानी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जबरदस्त चकमा दिया और सियाचिन का बड़ा हिस्सा पर कब्जा कर लिया। नंबर 4, ऑपरेशन विजय। लद्दाख की ऊंची चोटियों पर लड़े गए कारगिल युद्ध, जिसमें भारतीय सेना ने करीब 18,000 फीट से ज्यादा ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मन को मार गिराया था। इस युद्ध में जीत हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बद्र शुरू किया था, लेकिन भारत का ऑपरेशन विजय पाकिस्तान के इस ऑपरेशन पर भारी पड़ा और पाकिस्तान ये युद्ध हार गया। इस युद्ध में पाकिस्तान ने अपने 700 सैनिकों को गंवा दिया। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 के बीच लद्दाख में कारगिल की चोटियों पर लड़ा गया था। तो दोस्तों, ये थे भारतीय सेना द्वारा चलाए गए कुछ खास ऑपरेशन। वैसे तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन राजीव, पवन, विराट और त्रिशूल जैसे कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक देखा है तो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।